अगर आप भाई लाइक सब्सक्राइब करोगे, है ना, तो आप घर बैठे एक पुण्य का काम करें, बताओ। हम लोग डेली स्ट्रीट डॉग्स को भाई फीड करते हैं, है ना, तो वो आप देख सकते हो, है ना, और आप ही की वजह से हो रहा है ना, तो एक पुण्य भी आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर मिश्रा और हम मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो भाई आपको अगर मैं बताऊं तो भाई डॉग से लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव रहता है ना, और डॉग्स भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबली, मतलब कि एक वफादार का अगर हम एग्जांपल देते हैं ना, लॉयल्टी का, तो भाई सबसे ऊपर मेरे ख्याल से भाई डॉग का ही आप एग्जांपल देते होंगे। बट भाई काफ़ी सारे लोग ये नहीं सोच पाते होंगे कि भाई हमारा जो वर्ल्ड है ना, इसमें काफ़ी सारे डॉग ब्रीड एग्जिस्ट करती हैं, है ना, और कुछ डॉग ब्रीड ऐसी भी हैं जिनसे भाई अगर मैं आपको बताऊं ना, टॉप 10 डेंजरस डॉग ब्रीड जो हमारा वीडियो का जो टाइटल रहने वाला है ना, तो उसमें कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसी भी हैं, 10 डॉग ब्रीड जिनसे आप डरेंगे, है ना। अगर अच्छे से आपको इनके बारे में, अगर आप इनके केसेस अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको शायद इन्हें पालने, इनके नाम से भी आपको डर लगने लगेगा, है ना। मतलब कुछ ऐसा ही तो कहा जाता है कि दूरी भी बना के रहनी चाहिए किसी चीज़ से, है ना। तो ये वैसे ही डॉग है कि अगर आप ज़्यादा इनसे मतलब वो करोगे ना, जैसे अभी तो हमें किसी भी डॉग के से हम उनके ना पूछ खींच दिया, उनके ऊपर पैर पड़ गया, पर ये कुछ ऐसे डॉग है ना कि आपको उस टाइम पे भी आपको काट सकते हैं, है ना। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं। टॉप 10 डॉग ब्रीड्स, मतलब टॉप 10 डेंजरस डॉग्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो अगर आपको भाई मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको इसकी नीड है, तो भाई जरूर भाई शेयर, लाइक एंड तो इस सब्सक्राइब दुनिया कर में देना। कुछ ऐसे डॉग भी है ना जो कंफर्टेबली नहीं रहते और उनको हम डेंजरस डॉग्स के नाम से आते हैं। तो आज भाई हम टॉप 10 डेंजरस डॉग के बारे में बात करेंगे। कुछ ब्रीड आपने भाई सुनी होगी, है ना, और कुछ ब्रीड नहीं सुनी होगी, तो हम टॉप 10 से 1 to 10 जाएंगे, तो भाई आराम से आप देखते रहना, है ना। बट इस जो हमारे इस वीडियो में सबसे मेन वर्ड जो कीवर्ड यूज होगा वो है भाई पीएसआई। काफी लोग को भाई इसका मतलब नहीं पता होगा, है ना, कि भाई पीएसआई का मतलब होता क्या है। तो भाई पीएसआई का मतलब बता दो भाई, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है ना। मतलब कि कोई भी डॉग है अगर उसका पीएसआई जितना भी, अभी मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, वरना फिर क्या ही कहना, है ना। तो भाई शुरू करते हैं भाई टॉप 10 डेंजरस डॉग इन द वर्ल्ड। तो भाई फर्स्ट पे आपने सभी को पता होगा भाई पिटबुल होता है ना। अगर आप इसकी पीएसआई की बात करो तो भाई 235 इसका पीएसआई है। और भाई अभी तक इसने डाटा के हिसाब से अगर आप बात करो तो 73 लोग की डेथ कर चुका है। और भाई जो डेंजर स्कोर भाई वो 61 है। अब भाई डेंजर स्कोर क्या होता है, मतलब कि इंसिडेंट्स को हम डेंजर स्कोर मानते हैं, है ना। जैसे कि इंसिडेंट्स आपके जितने भी होते हैं हम उसको डेंजर स्कोर में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे किसी को मतलब आपने अगर घायल करा, इंजर्ड करा, और किसी को आपने डेथ करा, तो उनका एवरेज निकाल के हम इनका इंसिडेंट्स में नाम देते हैं, है ना, ए डेंजर स्कोर में, है ना। तो ये भाई फर्स्ट पे। और भाई सेकंड पे आता है भाई अपना रॉटवेलर। इसका अगर आप डेंजर स्कोर की बात करो तो भाई 53 है, यानी कि पिटबुल से काफी 8 का डेंजर स्कोर इसका कम है। डेथ्स बात करो तो भाई 71 है ना, उसकी 73 थी, 71। और भाई पीएसआई की बात करो तो भाई 328 है ना। पिटबुल से ज्यादा इसकी पीएसआई रहती है। और आपको एक चीज और बता दूं भाई, रॉटवेलर को काफी ज्यादा लोग पालते हैं, काफी लोग हल्के में भी लेते हैं ना। बट भाई ये बहुत खतरनाक डॉग है ना। नाम नहीं सुना होगा, बट भाई 2020 में, है ना, 2020 में नंबर 1 पे थे, यानी कि पिटबुल पीछे था इनसे। बट अब पिटबुल का कमबैक हो गया, इसका नहीं हो पाया, है ना। अब भाई भाई थर्ड पे हम आते हैं। भाई थर्ड पे हमारा भाई बॉक्सर डॉग, है ना। पीएसआई की बात करोगे भाई 230 इसकी पीएसआई है। डेंजर स्कोर की बात करोगे तो आपका 52.7 इसका डेंजर स्कोर रहता है। और भाई ऐसा कोई डेथ नहीं है, हाँ, पर हाँ सीवियर बाइट्स है। मतलब कि सीवियर बाइट का सीधा सीधा बताऊं तो मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज करा गया, है ना। बट हाँ अभी तक कोई डेथ इनके नाम नहीं है, इसलिए लोग इन्हें पालते भी हैं। तो भाई अब फिफ्थ पे आता है, फोर्थ पे आता है भाई हमारा जर्मन शेफर्ड डॉग, है ना, यानी कि जीएसडी, जो इंडिया में काफी ज्यादा मतलब कॉमन है ना। किसी के भी घर में देखोगे ना, आपको ज्यादातर मतलब अपने मोहल्ले में देखो तो 90% आपको जर्मन शेफर्ड, लैब्रा, यही सब मिलेंगे। तो भाई जर्मन शेफर्ड, बट भाई लोग नहीं जानते कि फोर्थ पे भाई बहुत डेंजरस है ना। अगर इनकी आप डेथ्स की बात करो तो भाई 2 डेथ अभी तक ये लोग कर चुके हैं, है ना। अगर मैं आपको कहूँ ये डाटा जो है ना वो पूरा, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि हाँ ये पूरा डाटा सही है, बट हाँ नियर अबाउट ये डाटा सही रहेगा, है ना। क्योंकि अब ये डाटा जो है भाई 2025 का है। अब 2025 से भाई 7 8 10 महीना हो चुका है। अब भाई 10 महीने में अब किसी ने कुछ एक आध दो डेथ आगे करी हो तो अब मैं कैसे इंक्लूड करूं। बट हाँ अगर हम 2025 तक के डाटा की बात करें तो ये एकदम सही माना जाएगा, है ना। और अगर हम जर्मन शेफर्ड का पीएसआई की बात करोगे तो भाई 291 इसकी भाई पीएसआई है। डेंजर स्कोर की बात करोगे तो भाई 48.8, है ना, थोड़ा कम डेंजर है ना। और इनका थोड़ा भाई प्रोटेक्टिव नेचर के कारण इनको फोर्थ पे रखा गया, है ना। और आपको तो पता होगा ये आर्मी और भाई मिलिट्री डॉग्स में काफी ज्यादा यूज कर जाते हैं, है ना। अब भाई फिफ्थ पे आते हैं भाई, काफी लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, है ना। थोड़ी दबी हुई सप्रेस ब्रीड है ये। उसका नाम है भाई ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग, है ना। इंडिया में बहुत कम आपको देखने को मिला होगा। ज्यादातर आपको ये लंदन, सिडनी, इन सब साइड में आपको पालतू लोग दिखेंगे, है ना। और लंदन पुलिस भी इसको काफी ज्यादा यूज करती है अपने पुलिस और आर्मी ट्रेनिंग में, है ना। इनका अगर डेंजर स्कोर बात करो तो भाई 45 राउंड ऑफ मानो, क्योंकि 44.9 है। पर अगर हम राउंड ऑफ मानो तो 45 इनका आप डेंजर स्कोर ले सकते हैं, है ना। और इसके साथ भाई कोई ऐसा मतलब आपको इंसिडेंट और डेथ तो नहीं मिलेगी, बट हाँ सीवियर केसेस अगर आप बात करोगे तो 43 सीवियर केसेस इनके नाम है ना। और 252 सीवियर केस भाई जर्मन शेफर्ड के नाम था। मतलब किसी ने सोचा होगा यार इतने केस
जिन पे हम इतना भरोसा करते हैं, लॉयल डॉग किड्स के लिए बेस्ट वाले 252 केस, है ना। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन कैनल डॉग की भाई पीएसआई की बात करो तो थोड़ी कम पीएसआई मानी जाएगी भाई, 200 पीएसआई इनकी है ना। अब भाई 6 पे हम आएंगे, केन कॉर्सो। आप तो सोच रहे हो भाई ये तो जर्मन शेफर्ड से ऊपर रखा जाना चाहिए, नहीं, कुछ कैटेगरी हैं जिसमें जर्मन शेफर्ड से काफी ज्यादा पीछे है। क्यों? ये लोग ना कम पालते हैं केन कॉर्सो को, ज्यादातर लोग। क्यों? काफी ज्यादा खतरनाक है ना। तो इनकी डेथ रेट्स बहुत कम है ना, डेथ के केसेस बहुत कम है, डेथ रेट तो अलग बात हो गई। बट अगर आप पीएसआई की बात करो तो भाई 700 पीएसआई है भाई केन कॉर्सो की, है ना। मतलब कि भाई कुछ डॉग है भाई 750, अभी मैं आगे डॉग लूंगा उसकी पीएसआई भाई 750 है ना। और भाई आपको एक चीज बताऊं भाई, लॉयन की जो पीएसआई रहती है ना, शेर की पीएसआई, है ना, वो रहती है भाई 650 से 850। यानी कि कुछ डॉग्स ऐसे हैं, मतलब अगर आप कुछ वैरायटी ऑफ लॉयंस की देखोगे तो उनकी पीएसआई 450 700 भी रहेगी, है ना। और कुछ की आप बात करो 850 तक पीएसआई शेर की जाती। बट अगर आप सोचो जो 650 से 700 वाले जो पीएसआई वाले लॉयंस होंगे, वो तो इन डॉगी से पीछे रह गए ना। तो भाई भाई डॉगी कुछ बहुत खतरनाक रहते हैं। और एक बात बताऊंगा, अगर आप ऐसे डेंजरस डॉग में आपका इंटरेस्ट है और आप पालना चाहते हो ना, तो भाई इनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आइसोलेट मत करके रखना, यानी कि अलग मत करके रखना कि हम पूरे दिन उसे बांधे बस खाना पीना दे रहे हैं, वरना ये आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, है ना। इनको अपने साथ आपको मिलवाना पड़ेगा, है ना। आइसोलेट मत करना, वरना जैसे हम पिटबुल भी है ना, वो इतने भी ज्यादा वो नहीं रहते बचपन से, वो तो लोग उन्हें बांध बांध के उन्हें आइसोलेट करके उनका जो हाइपरनेस है वो और बढ़ा देते। तो फिर वो ऑनर पे भी डेंजरस बन जाता है ना। इसलिए हमको आइसोलेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि पिटबुल है, अगर वो 50% डेंजर है, तो हम उसको अगर आइसोलेट करेंगे तो वो 75 से 80% डेंजर हो जाएगा। अगर हम उसको अपने फैमिली में इंक्लूड करेंगे, है ना, उसको भी कंफर्टेबली टाइम दे रहे हैं, है ना, उसको डेली हम वॉक पे ले जा रहे हैं, उनके साथ हम बराबर टाइम स्पेंड करें, तो उनका जो 50% है वो 20% आ जाता है ना। जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां तक तो अभी किसी भी पिटबुल ने किसी को नहीं काटा है ना, 0 केस है अभी तो। काफी सारे पिटबुल मेरे यहाँ भी हैं, 4 5 मैंने देखे हैं, मतलब आते जाते देखता रहता हूँ ना, है ना। केन कॉर्सो का अगर आप बात करोगे पी एस भाई 700 है, क्योंकि कुछ लॉयन से ऊपर है भाई इसकी पीएसआई। भाई आगे की लिस्ट में भाई और भी ज्यादा पीएसआई वाले डॉग्स लाया हूँ, है ना। और भाई डेंजर स्कोर की अगर आप बात करोगे ना इसके, तो भाई 42 इनका डेंजर स्कोर माना जाता है, और भाई 4 जैसे इनके नाम है। तो भाई अब बात करते हैं भाई 7th डॉग ब्रीड, है ना, यानी कि टॉप 10 डेंजर डॉग पे हम 1 to 7 डिस्कस कर चुके हैं। अब 7th करते हैं, है ना, डॉबरमैन पिंस्चर, है ना। डॉबरमैन पिंस्चर एक बहुत अच्छी ब्रीड है ना। जैसे कुछ इनके रहते हैं जो एक्टिव बहुत रहते हैं, मैंने आपको बताया स्पोर्टी टाइप डॉग रहते हैं, है ना। पर पिंस्टर इनकी बहुत ज्यादा अग्रेसिव डॉग। अगर आप इनके भाई पीएसआई की बात करोगे 600 पीएसआई रहती है भाई डॉबरमैन पिंस्टर की। और भाई अगर आप डेंजर स्कोर की बात करोगे ना 40 डेंजर स्कोर है इनका, है ना। इंसिडेंट भाई 28 इंसिडेंट्स इन लोग के नाम आए, कोई भी नई सीवियर बाइट है, ना ही कोई इंजरी है, और ना ही कोई डेथ है इनका नाम, है ना। ओनली भाई केस है इंसिडेंट, मतलब कि किसी को काट लिया, ज्यादा सीवियर नहीं काटा, हाँ नॉर्मली काटा है ना। और भाई 8th पे आते हैं भाई कंगाल डॉग्स, जो कि मैं अगर आपको बताऊं भाई इंडिया में बैन हो चुके हैं, है ना। बट हाँ पाकिस्तान साइड इन्हें काफी ज्यादा पाला जाता है ना। मतलब पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है, वहाँ पे आपका ये है एक पिटबुल का रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड इंडिया में ज्यादा पाले जाते हैं, भले ही क्यों ना डेंजरस हो। वैसे ही पाकिस्तान में आपको कंगाल हर घर में दिख सकता है ना। वहाँ के मतलब ई ब्रीड जो है ना वो वहीं की है भाई, स्पेशली अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की, इसलिए वहाँ पे ज्यादा इन लोग को अडॉप्ट करा जाता है। पीएसआई की बात करोगे भाई सबसे ज्यादा पीएसआई है पूरे डॉग में, उसका नाम भाई कंगाल, है ना। अगर मैं इसकी पीएसआई बताऊँ 743 पीएसआई। और कोई कोई जो अग्रेसिव रहते हैं ना बहुत, जिन्हें आइसोलेटेड, है ना, अगर इन्हें आइसोलेट करो तो 750 पीएसआई भी जा सकती है ना। मतलब शेर को भी एक टाइम से ये लोग पीछे छोड़ सकते हैं, है ना। और अगर भाई इनको भाई बात करो भाई 100 डेथ्स इनके नाम है, 100 डेथ और 208 इंसिडेंट। बट हाँ इनको हम टॉप में इसलिए लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा जगह ये लोग बैन है। जैसे अगर मैं आपको नाम बताऊं, यूएसए में बैन है ये लोग, चाइना में बैन है ना। बट हाँ पाकिस्तान नेपाल साइड अभी ये लोग बैन नहीं है, इंडिया में तो बैन ही है भाई। और भाई 9th में आते हैं, तो भाई 9th पे हमारा है भाई डोगो अर्जेंटिनो, है ना। काफी लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में ज्यादा पाला जाता है, बांग्लादेश में ज्यादा पाला जाता है, हाँ इंडिया में कुछ स्टेट्स में बैन है ना। इनका अगर पीएसआई की बात करोगे भाई 500, कोई भी इनके नहीं सीवियर केसेस है ना। इंसिडेंट मात्र 5 है और 5 डेथ है ना। मतलब कि जितनी बार काटा है ना तो भाई मार ही डाला है, मौका नहीं दिया है ना। अब भाई 10th पे आते हैं भाई टिबेटियन मैस्टिफ। इनकी जरा भाई फोटो लगाई है मैंने, देखो कितने खतरनाक है, मतलब शेर जैसा है भाई पूरा है ना। मतलब काफी ब्रॉड है भाई, है ना। बाल वाल देखो, हस्की हस्की इसके सामने क्या ही लगेगा भाई यार, है ना। 5 डेथ इनके नाम है भाई, 650 की पीएसआई कैरी करते हैं और 47 इंसिडेंट्स इनके नाम है ना। तो टिफिन मैस्टिफ एक काफी ज्यादा मतलब ग्रेट और भाई ब्रॉड डॉग है। मतलब इनका जो भाई कंपैरिजन होता है ना वो इन डॉगी से तो नहीं होता, इनका कंपैरिजन सीधा लॉयन, चीता, टाइगर से करा जाता है ना। काफी बार आपने केस जो 47 इंसिडेंट है ना, इसमें मैं एक केस आपको बताता हूँ कि एक बार ये एक लॉयन से लड़ गया था और लॉयन को भी मतलब इसने इंजर्ड कर दिया था, है ना। मतलब
अगर नहीं बचाया तो लॉयन मर जाता, कुछ टाइम ऐसा आ गया था। वीडियो शायद डली होगी यूट्यूब की, मेरे ख्याल से भाई 4-5 साल पुरानी वीडियो थी, मैंने देखा था, है ना? तो भाई हम भाई 10 डॉगियों के बारे में बात कर चुके हैं, है ना? अगर मैं आपको सही से बताऊँ ना, तो ये आप एकदम ये नहीं मानना कि हाँ, कि एकदम भाई स्ट्रिक्टली मान लिया कि यही डाटा है ना? ये डाटा नहीं है भाई, मतलब 2025 तक का ही वैलिड डाटा है, बट हाँ, अब भाई 10 महीना हो चुका है तो कुछ ऊपर-नीचे होगा, पर हाँ, अगर आप नियर अबाउट देखोगे तो एकदम सही डाटा है ना? सो गाइज अभी तक आप बने हैं तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर वो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल और हेल्पफुल है ना, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? और किसी नीडी पीपल को जिसकी इसकी सच में नीड है इस वीडियो की, उसको भाई जरूर शेयर करें अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, अपने जानने वाले, अपने कलीग्स के साथ, है ना? जितने भी आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, उनको आप जरूर शेयर कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो, वो भी अवेयर होंगे, है ना? और भाई लाइक सब्सक्राइब और भाई शेयर जरूर करना, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना? और